अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी बेटा, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा आपका कंप्यूटर के पेपर के बोर्ड के हवाले से जो स्कीम फाइनलाइज हुई है। किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, और आपके पेपर्स की पार्टीशन किस तरह से की गई है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा, तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनिएगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा बेटा, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके पास डेटाबेस में से एमसीक्यूज आएंगे और सी लैंग्वेज में से एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आपको आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 4 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 5 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर 6 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। 6 चैप्टरों में से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा और ये टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 6। यानी डेटाबेस के पोर्शन में से आपको एक एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद बेटा अगला आपका पोर्शन स्टार्ट हो जाता है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 10 में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर 11 में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर 12 में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर 13 में से एक एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको एक एमसीक्यूज आएगा। और ये टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 15। सो बेटा, ये है आपकी पार्टीशन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि आपके पहले 6 चैप्टर्स हैं वो डाटाबेस के चैप्टर्स हैं, उनमें से एक एक एमसीक्यूज। उसके बाद आपके जो अगले चैप्टर्स हैं उनमें से बेटा आपको इस पार्टीशन के मुताबिक, इस स्कीम के मुताबिक एमसीक्यूज आएंगे। सो बेटा, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए आपके बुक के पीछे जो एमसीक्यूज दिए हैं हर चैप्टर के एंड पे उनको देखें, और आपकी बुक के एंड पे जो पेपर्स दिए हैं उनको अच्छे तरीके से देखें। वहां से आपकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। सो बेटा आगे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चंस दो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का। शॉर्ट क्वेश्चंस को बेटा किस तरह से डिवाइड किया गया है स्कीम के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएंगे। जो आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा बेटा, उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 9 पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपने पहले 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से बेटा आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट आएगा और चैप्टर नंबर 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा आपके 6 पार्ट आएंगे और आपने 6 ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा ये टोटल सी लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रही हैं ये वाले क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 8 में से बेटा 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। चैप्टर 10 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो बेटा यहाँ पर आप देखें, चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 4 शॉर्ट आपके आएंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो आएगा, उसमें से चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 14 में से बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएगा। ये बेटा आपका पोर्शन था शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स 36 होंगे और आपके एमसीक्यूज के बेटा टोटल मार्क्स 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे। आपने मेक श्योर करना है कि अपने पेपर को इस स्कीम के अकॉर्डिंग बेटा तैयार करें। जितने शॉर्ट क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आएंगे उस चैप्टर को उतनी ही बेटा इंपॉर्टेंस दें और उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। उसके बाद बेटा हम आगे मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बेटा किस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो बनेगा बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 में से। उसके बाद बेटा आ जाता है सी लैंग्वेज का पोर्शन। सी लैंग्वेज में बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा, जिसको क्वेश्चन नंबर 7 लिखा होगा,
वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, और उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। अब बेटा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि चैप्टर नंबर जो 11 है आपका, उसमें से बेटा आपको प्रोग्राम आएगा। अब बेटा यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक डेटाबेस का है एमएस एक्सेस का, एक सी लैंग्वेज का। आपने ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें से बेटा आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से बेटा आपने एक लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। इट्स टोटली अप टू यू, आप चैप्टर 1 वाला अटेम्प्ट करते हैं, चैप्टर 6 वाला अटेम्प्ट करते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से आता है, जिसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है, वो वाला अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद बेटा आपका जो सी लैंग्वेज का पोर्शन होगा उसमें से बेटा आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से बेटा आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो आप चैप्टर 8 का कर लें, चैप्टर 11 में से कर लें, चैप्टर 12 में से कर लें। सो बेटा मेक श्योर करें जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता होगा अपने बेटा वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब बेटा बात करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं।